गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं निखिल साहू, आपका जीके टीचर। हम पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी देहरादून के जीके पोर्शन के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो लिंक है सैनिक एकलव्य, उसको टाइप करके आप उसको सर्च करके उसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको जो आपका कोर्स है उसका स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, फ्रॉम वेयर डज द न्यूज़पेपर डॉन पब्लिश्ड। ऐसी कौन सा कंट्री है, कौन सी जगह है जहाँ से जो न्यूज़पेपर है डॉन वो पब्लिश किया जाता है, उस जगह का नाम है कराची। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए, कितना एज का क्राइटेरिया है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो हमारे पास में आंसर होगा इस क्वेश्चन का 25 ईयर्स। हमारे पास दो और ऑप्शन हैं, 35 ईयर्स। 35 ईयर्स एलिजिबिलिटी, एज की एलिजिबिलिटी किसके लिए है? ये है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास में कम से कम उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। और 30 ईयर्स का जो एज क्राइटेरिया है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 35 का एज का होना ज़रूरी है। तो वंस अगेन हम एक क्वेश्चन में फिर से काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा अगर हमें बनना है या किसी व्यक्ति को मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो उसका 25 साल का होना ज़रूरी है। 35 साल जिस व्यक्ति की उम्र है वो राष्ट्रपति बन सकता है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम जो निर्धारित आयु है वो 30 साल होनी ज़रूरी है। कुछ पॉइंट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अपर हाउस ऑफ लोकसभा किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। लास्ट हमने पढ़ा हुआ था, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। लोअर हाउस किसको बोला जाता है? ये लोकसभा को बोला जाता है। ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? लोकसभा में टोटल 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को किया जाता है? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो था, लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स है। अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इटली। इटली एक कंट्री है, इसकी करेंसी का नाम क्या है? तो इसकी करेंसी का नाम जो है वो लीरा है। लीरा कौन सी कंट्री की करेंसी है? इटली की करेंसी है। सेकंड हमारे पास में है क्रोन। क्रोन कौन सी कंट्री की करेंसी है? ये नॉर्वे की करेंसी है। इटली की करेंसी होगी लीरा, क्रोन होगी नॉर्वे की करेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा लीवा। लीवा कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो इसका नाम है बुल्गारिया, बुल्गारिया या फिर बुल्गारिया। और जो क्यात है, क्यात कौन सी कंट्री की करेंसी होगी? इसका नाम है म्यांमार। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसका पुराना नाम बर्मा है? तो हमारा आंसर होगा म्यांमार। लीवा कौन सी कंट्री की करेंसी है? बुल्गारिया की है। क्रोन कौन सी कंट्री की करेंसी है? नॉर्वे की है। और लीरा जो है वो इटली की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कौन से दिन में मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 21 सितंबर को। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे किसके बर्थडे पे, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके बर्थडे पे मनाते हैं? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और टीचर्स डे हम कौन सी पर्सनालिटी है जिनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे मनाते हैं? उनका नाम है डॉक्टर
एस राधाकृष्णन। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वो रहेगा 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती। और कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिनका जन्मदिन सेम डे में पड़ता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का बर्थडे होता है। तो क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। चिल्ड्रंस डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और टीचर्स डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद के ऑथर का नाम क्या है? सिंपल, इनका नाम जयदेव है। इतना याद करने की जरूरत है सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास में जो यहाँ पे पॉइंट दिए रखे हुए हैं, कल्हण। कल्हण एक राइटर थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई थी? इन्होंने जो बुक लिखी हुई थी उसका नाम है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी। नेक्स्ट है हमारा बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है या बुक कौन सी है? इसका नाम है हर्ष चरित्र। क्वेश्चन हमारा गीत गोविंद के राइटर कौन है? गीत गोविंद के राइटर हैं जयदेव। कल्हण ने कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगिनी। या फिर नेक्स्ट है हमारा बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी हुई है? हर्ष चरित्र बुक लिखी गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन है, ये किसने दिया हुआ था? तो इसका आंसर है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है, बैटल, इंपॉर्टेंट बैटल से। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों के द्वारा कौन किसको जो है वो शिकस्त दी गई थी या फिर हराया गया था? तो इनका नाम है सिराजुद्दौला। ये दो नाम है, शुजाउद्दौला, शाजुद्दौला और सिराजुद्दौला। तो याद रखिए सिराजुद्दौला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, हु डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल जीन। आर्टिफिशियल जीन को डिस्कवर करने वाले पर्सनैलिटी कौन थे? इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है उसका नाम क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। और लीवर जो होती है, लीवर हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीवर। क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो आंसर हमारा क्या होगा? पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी ग्लैंड होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो को किसने इन्वेंट किया हुआ था? तो इनका नाम है मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया हुआ था। इसके अलावा 3 और पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया हुआ था, वो देख लेते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इन्वेंशन एंड इन्वेंटर से है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ग्रामोफोन के इन्वेंटर कौन थे, तो उनका आंसर क्या होगा? थॉमस एल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब कॉमन है, तो उसका भी आंसर क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। उसके बाद में जे.एल. बियर्ड। जे.एल. बियर्ड ने क्या बनाया हुआ था, क्या इन्वेंट किया हुआ था? टेलीविज़न का इन्वेंशन जो है वो जे.एल. बियर्ड ने किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स बेबेज। हर कोई जानता है चार्ल्स बेबेज को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एड्स डिसीज लेटर ए स्टैंड्स फॉर। एड्स डिसीज में लेटर जो ए है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या किस चीज़ के लिए, उसका फुल नेम जो है वो क्या होगा? तो हमारे पास में ए का फुल नेम क्या होगा? ए का फुल नेम होगा एक्वायर्ड।
इसका एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। और जो ए स्टैंड्स करता है वो किसके लिए करता है? एक्वायर्ड के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज अलॉय इज नोन एज ब्रास। इसके आगे यहां लिख लीजिए नोन एज, हुज अलॉय इज नोन एज ब्रास। ब्रास जो है वो कौन कौन सी मेटल्स हैं उसका अलॉय होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा? हमारे पास में आंसर होगा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक के अलॉय को, जब हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो हमारे पास में जो मेटल मिलती है वो कौन सी मिलती है? ब्रास मिलती है। या फिर ब्रास को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में पीतल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ हित उपदेश। हित उपदेश एक बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या है? इनके ऑथर का नाम है नारायण पंडित। हमने लास्ट पढ़ा हुआ था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी हुई है? इन्होंने बुक लिखी हुई है हर्षचरित्र। नेक्स्ट है भवभूति। भवभूति ने कौन सी बुक लिखी हुई है? भवभूति ने जो बुक लिखी हुई है उनका नाम है महावीर चरित। महावीर चरित। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई जो किताब है, जो पुस्तक है, उसका नाम है पंचतंत्र। तो हितोपदेश के राइटर कौन होंगे? नारायण पंडित होंगे। बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? हर्षचरित। भवभूति के द्वारा लिखी हुई जो बुक है, जो फेमस बुक है, महावीर चरित है। और विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी हुई है? पंचतंत्र लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच what are bull and bear related with what are bull and bear। bull and bear दो वर्ड्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंपल सा आंसर होगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज में बुल और बियर को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेंट, RAND। रेंट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रेंट जो है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे द, काट लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए साउथ अफ्रीका, और यही हमारा सही आंसर होगा। साउथ अफ्रीका की करेंसी जो है वो रैंड है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कौन कौन सी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश या ममलूक वंश, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन सिंपल सा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड। बीबी का मकबरा कहाँ पर सिचुएटेड है या लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा औरंगाबाद। इसको किसने बनवाया हुआ था? तो इसने बनवाया हुआ था, इसको बनवाया था औरंगजेब ने। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? जगह का नाम है औरंगाबाद। किसने बनवाया था? इनका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने वाइफ का जो जहाँ पे उनको दफनाया गया था उस जगह पे ये बीबी का मकबरा बनाया हुआ था। आगरा में कौन सा फेमस प्लेस है, ये आप हमें बताइए। अजमेर में कौन सी फेमस प्लेस है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और दिल्ली में कौन कौन से प्लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। दाचीगम सेंचुरी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट। दाचीगम सेंचुरी जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में लोकेटेड है, सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर होगा दाचीगम जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को चलते हैं हम। द कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान। तजिकिस्तान का जो है वो कैपिटल कौन सा है? तो तजिकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है दुशानबे। दुशानबे कंट्री कैपिटल से ही हमारे पास में क्वेश्चन है। तजिकिस्तान कौन सी कंट्री, तजिकिस्तान का कैपिटल कौन सा क्या है? उसका नाम है दुशानबे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू। बटरफ्लाई स्ट्रोक कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्विमिंग। स्विमिंग स्पोर्ट है जिसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिक्टर स्केल मेजर्ड द इंटेंसिटी ऑफ।
रिक्टर स्केल से हम किस चीज़ की इंटेंसिटी को मापते हैं? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे अर्थक्वेक। ये हमारा क्वेश्चन है, आपका जीके का पार्ट है नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर से ये क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? अर्थक्वेक को नापने के लिए। विंड की इंटेंसिटी के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? इसका नाम है अनीमोमीटर। नेक्स्ट है हमारा सी की डेप्थ, हमारा समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? यह फेदोमीटर। नेक्स्ट है बॉडी हीट को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? ये सिंपल सा थर्मोमीटर होता है। तो रिक्टर स्केल से हम किस चीज़ को नापते हैं? अर्थक्वेक को नापते हैं। विंड की इंटेंसिटी को नापने के लिए अनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सी की डेप्थ को नापने के लिए फेदोमीटर का, और बॉडी हीट को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किन पर्सनैलिटी को जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सिख खालसा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया था? आंसर होगा हमारा गुरु गोविंद सिंह जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू? संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जल्दी से एक बार हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम वेयर डज द न्यूज़पेपर डॉन पब्लिश्ड? न्यूज़पेपर जो डॉन है वो कहाँ से पब्लिश होता है? कराची, पाकिस्तान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स की आयु का होना ज़रूरी है। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी बोला जाता है। लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा में प्रेसिडेंट टोटल 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ करेंसी ऑफ इटली? इटली की करेंसी का नाम लीरा है। क्रोन जो है करेंसी वो नॉर्वे की है। लीवा करेंसी बल्गेरिया की है, और क्यात जो है वो म्यांमार की करेंसी है, और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम किस डे को ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हमारा होगा 21 सितंबर। उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने बोर्ड पे है। द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के ऑथर कौन थे? इनका नाम है जयदेव। कल्हण ने राजतरंगिनी लिखी हुई थी, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय हजरत मोहानी। हु वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशों के हाथ से हारने वाला जो राजा था वो कौन था? सिराजुद्दौला। हु डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल जीन? आंसर हरगोविंद खुराना। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। उसके अलावा सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर को बोलते हैं। हु इन्वेंटेड द रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया हुआ था? तो हमारा आंसर होगा जी मार्कोनी या फिर मार्कोनी। इसके अलावा थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या इन्वेंट किया हुआ था? इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन। जीएल बेयर्ड ने क्या इन्वेंट किया हुआ था? टेलीविजन। और चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन एड्स डिसीज लेटर ए इज स्टैंड्स फॉर? लेटर ए को किसके लिए जाना जाता है? तो लेटर ए जो है वो एक्वायर्ड के लिए है। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, हुज अलॉयज इज नोन एज ब्रास? पीतल या फिर ब्रास जो है वो कौन से 2 मेटल्स का अलॉय होता है? तो ये कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ हितोपदेश? हितोपदेश के राइटर या फिर ऑथर कौन थे? तो इनका नाम था नारायण पंडित। विद वॉट आर बुल एंड बियर रिलेटेड? बुल और बियर जो वर्ड हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट, रैंड इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? रैंड जो है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो ये हमारी साउथ अफ्रीका की करेंसी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड या फिर लोकेटेड? बीबी का मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा हमारा औरंगाबाद। और किसने बनवाया हुआ था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है, दाचीगम सेंचुरी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट? दाचीगम सेंचुरी कौन से इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान? तजिकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? तजिकिस्तान की कैपिटल का नाम दुशानबे है। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू? बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ? रिक्टर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किस चीज़ की इंटेंसिटी को नापते हैं, किस चीज़ की तीव्रता को नापते हैं? तो हमारा आंसर है अर्थक्वेक की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर जो होगा वो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिख खालसा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय? सिख खालसा जो खालसा एक पंथ है उसको किसने फाउंड किया था, किन्होंने इस्टेब्लिश किया था? तो हमारा सही आंसर जो होगा वो है गुरु गोविंद सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट में दी जाती है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर है फुटबॉल। आशा करता हूँ आपको हमारा जो क्लास है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं या फिर डाउट्स हैं वो आप हमें लिख के बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे जो फर्दर अपडेट्स हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।